Hello everyone, today we are going to start exercise 5.3 of class 10. Now we start with question number 19. 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि टोटल 20 लोग हैं जिन्हें स्टैक किया गया है और किस मैनर में स्टैक किया गया है कि 20 लॉक्स बॉटम में है, जैसे आप पिक्चर में देख रहे होंगे। बॉटम में कितने रो, बॉटम की जो रो है उसमें कितने हैं लॉक्स 20, फिर उससे ऊपर वाली रो में है 19, फिर उससे ऊपर उस नेक्स्ट रो में 18, इसी तरह से फिर उससे ऊपर वाली रो में 17। ठीक है। इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग प्लेस, तो इसकी 200 लॉग्स की कितनी रोज बनेंगी, इस तरह से हमें बताना है। एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, और ये बताना है कि सबसे ऊपर की जो रो होगी उसमें कितने लॉग्स होंगे। क्लियर? चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। नंबर ऑफ लॉग्स इन फर्स्ट रो, फर्स्ट रो में कितनी है 20, मतलब फर्स्ट रो किसको ले रहे हैं हम, बॉटम रो को। फिर नंबर ऑफ लॉग्स इन सेकेंड रो, सेकेंड रो में कितनी हो जाती है 19, फिर उससे नेक्स्ट रो में मतलब थर्ड रो में हो जाएगी 18। इस तरह से ये आगे चलता जाएगा तो ये हमारी एपी बन जाएगी। सो एपी इज 20, 19, 18 एंड सो ऑन। क्लियर? यहाँ से हमें ए पता लग गया, ए कितना है 20, और हमारे पास डी आ जाएगा 19 माइनस 20, 20 में से 19 माइनस होंगे तो 1, साइन बढ़ेगा मतलब -1। ठीक है। और हमें टोटल लॉग्स दे रखे हैं 200, तो यहाँ पर हम एसएन का फॉर्मूला पुट कर सकते हैं क्योंकि एन तो हमारे पास नहीं है गिवन, तो एन की वैल्यू हम छोड़ देंगे उसमें। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन में 2a प्लस n-1 डी। ठीक है। एन एज इट इज रहने देंगे, 0.2 ये तो हमें दे रखा है तो यहाँ 200, 2 इंटू 20 प्लस n-1 डी है -1। ठीक है। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा n, और 2 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 40, और -1 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -n माइनस माइनस +1, ये आ गया हमारे पास 400 इज इक्वल टू n, और 40 + 1 41 माइनस n। अब n अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 400 इज इक्वल टू 41n माइनस n स्क्वायर। ठीक है। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे दोनों को, तो ये प्लस में आ जाएगा एन स्क्वायर, फिर ये माइनस में 41n, और ये पॉजिटिव में था इधर तो पॉजिटिव में रहेगा, इज इक्वल टू 0। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। देखिए अब ये 400 है, 400 को इस तरह से फैक्टर बनाने हैं 400 के कि प्लस या प्लस करने पर 41 आए, तो वो क्या होगा हमारा 16 एंड 25। 16 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आएगा, और इनको प्लस करेंगे तो हमारा 41 आ जाएगा। ठीक है। और अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आए तो आप इसके फैक्टर्स बनाकर भी देख सकते हैं। चलिए हम आगे करते हैं क्वेश्चन को। n² माइनस 41 को हम तोड़ सकते हैं मिडिल टर्म को, 25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से n कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा n माइनस 25, यहाँ से -1 कॉमन आ जाएगा, माइनस कॉमन आएगा, और 16 और 400 में से 16 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा n, माइनस साइन बाहर ले लिया, अंदर बचेगा -25 इज इक्वल टू 0।
ये आ जाएगा n-16 एंड n-25 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी n-16 इज इक्वल टू 0, n-25 इज इक्वल टू 0। तो n हमारे पास आ गया 16 एंड n इज इक्वल टू 20। अब n की हमारे पास दोनों वैल्यूज आई हैं। अब n की दोनों वैल्यूज से हम n फाइंड करेंगे कि उसमें कितने टॉप रोज में कितने नंबर ऑफ लॉक्स होंगे। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम ले लेते हैं n इज इक्वल टू 16। अगर n इज इक्वल टू 16 होगा तो n का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n-1, मतलब 16 माइनस 1 इंटू डी -1, ये आ जाएगा 20। 16 में से 1 माइनस होंगे तो कितना आएगा 15, और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -15। तो ये कितना आ गया 5। ठीक है, अब n इज इक्वल टू 25 लेकर देखते हैं। तो n इज इक्वल टू 25 में यहाँ मैं लिख देती हूँ 16 और ये ले लेती हूँ n इज इक्वल टू 25। तो ये आ जाएगा a प्लस n-1, 25 माइनस 1 इंटू डी। तो ये आ जाएगा 20 माइनस 24। अब देखिए ये कितना आ गया -4, कि इसका मतलब इसमें 25 रोज है और सबसे ऊपर -4 लॉक्स हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, -4 लॉक्स कैसे हो सकती है, माइनस पे तो नहीं हो सकती ना, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब कि नंबर ऑफ रोज कितनी है 16 एंड टॉप रोज में कितने नंबर ऑफ लॉक्स हैं 5। क्लियर, कि टॉप रोज में नंबर ऑफ लॉक्स 5 हैं और नंबर ऑफ रोज कितनी है 16। इसका आंसर भी हम लिख देते हैं। नंबर ऑफ लॉक्स नेगेटिव नहीं हो सकते, इसलिए ये तो रिजेक्ट हो गया। अब इसका आंसर हम लिखेंगे हैंस नंबर ऑफ रोज n is equal to 16 and number of locks in top rows। टॉप रोज में कितने नंबर ऑफ लॉक्स होंगे A16, मतलब 5। ठीक है, क्योंकि टॉप रोज कौन सी थी 16, तो A16 हमारे कितना आया 5। क्लियर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20। देखिए क्वेश्चन देखने में तो ये बड़ा लग रहा है, तो हम इसे थोड़ा थोड़ा समझते जाएंगे। अब देखिए 20 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन अ पोटैटो रेस, एक पोटैटो रेस में अ बकेट इज प्लेस्ड एट अ स्टार्टिंग पॉइंट which is 5 meter from the first potato and the other potatoes are placed 30 meter apart in a straight line, there are 10 potatoes in the line। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि ये फिगर दे रखी है कि यहाँ पर एक रेस हो रही है पोटैटो की। तो स्टार्टिंग में ये बकेट रखी है, ठीक है, और उसके 5 मीटर की दूरी पर एक पोटैटो रखा है। ठीक है, यहाँ पर एक पोटैटो है, फिर बकेट से 5 मीटर की दूरी पर एक पोटैटो रखा है, फिर उसके 3 मीटर की दूरी पर एक पोटैटो है, फिर 3 मतलब फर्स्ट टाइम तो 5 मीटर की दूरी पर पोटैटो है, फिर 3 इसी तरह से कितने पोटैटोज रखे हैं 10 पोटैटोज। चलिए अब आगे का क्वेश्चन समझते हैं। आगे क्या कह रहा है, अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन बैक विद इट, ड्रॉप इट इन द बकेट। कॉम्पिटिटर स्टार्ट करता है बकेट से और यहाँ से ये दौड़ता हुआ जाता है, फर्स्ट पोटैटो उठाता है, फिर वापस आता है लेकर उसे और बकेट के अंदर ड्रॉप कर देता है। क्लियर, फिर रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, और फिर दोबारा वो जाता है यहाँ से, एक बार वो गया फिर वापस आ गया, बकेट में डाला, फिर यहाँ से कंटिन्यू वो सेकंड पोटैटो लेता है यहाँ से, फिर वापस इसके अंदर लाकर ड्रॉप कर देता है। ठीक है, रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, रन्स टू द बकेट टू ड्रॉप इट इन,
and she continue in the same way until all potatoes are in the bucket. इसी तरह से ये सबके साथ करता है, फिर आकर इसमें बकेट में डाल दिया, फिर थर्ड पोटैटो इसी तरह लेने जाएगा, फिर वापस इसमें लाकर डाल देगा. What is the total distance of the competitor has to run? तो हमें टोटल डिस्टेंस बताना है कॉम्पिटिटर ने कितना रन किया. ठीक है, यहाँ से जैसे फर्स्ट पोटैटोज के लिए यहाँ तक गया, पहले मैं आपको समझा देती हूँ फिर लिख कर दिखाऊंगी. फर्स्ट पोटैटो के लिए उसने क्या किया, यहाँ से गया 5 मीटर की दूरी पर और फिर 5 मीटर की दूरी से वो वापस आया. तो टोटल यहाँ फर्स्ट पोटैटोज के लिए कितना हो गया, 10. ठीक है, फर्स्ट पोटैटो के लिए उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 10 मीटर. अब सेकंड पोटैटोज के लिए वो यहाँ से जाता है यहाँ तक, मतलब 5 + 3 8 हो गया. यहाँ से यहाँ तक गया, फिर वापस आया, तो 5 3 8 हो गया, फिर 8 का डबल वो वापस आ गया, तो कितना हो जाएगा 16. इसी तरह से वो यहाँ से गया थर्ड पोटैटो लेने, तो 5 + 3 + 3 कितना हो जाएगा 11, और फिर वो वापस आ गया 11 मीटर. तो ये हमारा थर्ड पोटैटो. इसी तरह फोर्थ फिफ्थ हम आगे निकाल सकते हैं. क्लियर है? चलिए हम लिखते हैं इसका सॉल्यूशन. डिस्टेंस रन टू पिक फर्स्ट पोटैटो. फर्स्ट पोटैटो के लिए वो 5 मीटर ईच, मतलब 5 मीटर वो जाता है और 5 मीटर ही वो बैक आता है, तो कितना हो जाएगा 5 × 2, 5 मीटर ईच मतलब 5 × 2 10 मीटर. ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट पोटैटो के लिए. अब डिस्टेंस रन टू पिक सेकंड पोटैटो. सेकंड पोटैटो उसके लिए कितना होगा, वो 5 + 3 मीटर ईच. ठीक है, 5 + 3 मीटर ईच मतलब पहले 5 + 3 यहाँ तक जाता है, फिर बैक आता है, तो 5 + 3 ईच लिख दिया मैंने. तो कितना हो गया 8 × 2, 5 + 3 8, और फिर बैक आ रहा है, दोबारा वापस आ रहा है, तो इसका डबल कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा 16 मीटर. इसी तरह डिस्टेंस रन टू पिक थर्ड पोटैटोज इज इक्वल टू, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 8 में फिर 3 ऐड कर देंगे, और ईच मतलब आता है और फिर वापस पोटैटो लेकर जाता है, तो कितना हो जाएगा ये 11 × 2 22 मीटर. क्लियर है ये कैसे बनाया मैंने. अब यहाँ से हमारी एपी तैयार हो जाएगी. देयरफॉर एपी इज 10 16 22 so on. तो हमारी एपी आई थी, यहाँ से हम लिख लेंगे ए हमारा कितना है 10 एंड डी कितना है 16 में से 10 माइनस होंगे, तो कितना आ जाएगा 6. ठीक है, और हमें कितने पोटैटोज का निकालना था, 10 पोटैटोज का डिस्टेंस. ठीक है, तो n हमारे पास कितना है 10, तो यहाँ से हम S10 लगा देंगे टोटल डिस्टेंस के लिए. n/2 2a + n - 1 d. n है 10/2 2a 2 × 10 + 10 - 1 d कितना है 6. ठीक है, ये कैंसिल होकर 5 आ जाएगा, 5 ये आ जाएगा 20 + 9 × 6, 5 20 + 54, 5 × इन दोनों को ऐड करेंगे ये आ जाएगा 74, एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 370. तो इसका मतलब वो कितने 10 पोटैटोज के लिए कितना डिस्टेंस कवर करता है 370 मीटर. तो हम इसका आंसर लिखेंगे हैंस टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 370 मीटर.
यहाँ पर हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और साथ ही ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।